অনেকদিন পর বেরোচ্ছি फ्रेंड्स वेलकम बैक और वंस अगेन। और अभी फिर से मैं ब्लॉग चालू कर रही हूँ। और तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी इस वेदर काफ़ी डिफरेंट है। तो कई कई जगह में एकदम से बरसात चल ही रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ही लोगों के घर में मतलब मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ में होते हैं कि एक अजीब सा फीवर आ रहे हैं। तो क्या है कि है वो तो जस्ट उसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुछ सावधानियां हम अवलंबन कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आप इस तरह के जो चीज़ है उससे आप थोड़ा सा खुद ही प्रोटेक्शन ले ले। तो अभी इस समय लग रहा है कि एकदम से बारिश का, हमारे इधर बहुत ही बारिश चल रहा है, तो बारिश की वजह से हमें लग रहा है कि एकदम से विंटर आ गए हैं। तो इसलिए मैं आज इस तरह के कपड़े पहनी हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडा है बाहर वेदर। तो कुछ दिनों से मैं आउटसाइड कुछ भी किधर भी नहीं जा रही हूँ, तो अभी अब जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर अनेक दिन पर বেরোচ্ছি বাইরে বলে বৃষ্টিটা একটু কমেছে নাকি। Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. একটু বৃষ্টি পড়ছে। Let's go. খেলছে তো আবার আসলাম। बाद आई से बाद पेंसिल बनाया था स्कूल को लेके। अच्छे से ही तो बना लिए, उठा दिए रहे अभी। हाँ, क्योंकि मैम डांटेगी या पेंसिल बॉक्स में रखने के लिए नहीं होगा। अच्छा, इस पेंसिल बॉक्स में नहीं होगा, ये तो सबसे बिग वाला है, दूसरे पेंसिल बॉक्स में क्या होगा। आज मैं आई हूँ आराध्या से मिलने, बहुत दिन बाद मिली हूँ, तो इसलिए आराध्या को कैप्चर कर ली। बहुत दिन बाद मिली इसलिए। चलो अच्छा से बनाओ। क्या बोलो, अब बोलो। फ्रेंड्स वेलकम बैक और वंस अगेन। और अभी फिर से मैं ब्लॉग चालू कर रही हूँ। आज का दिन एकदम से बिल्कुल अजीब से, मतलब एकदम लग रहा है कि ना ठंडा पूरा के पूरा जैसे ठंड पड़ गए हैं, इस तरह से लग रहे हैं। और इसलिए ना मैं फुल स्लीव आज फुल स्लीव पहन ली। और आज बिल्कुल भी ठंडा सा वेदर है, चिल्ड लग रहा है कि जस्ट बारिश कम होगी और फिर से चालू हो जाएगी ठंडे के मौसम। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ एक टॉपिक के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। तो सबसे पहले अभी शाम हो गए हैं, रात होने वाले हैं, तो कुछ कुकिंग वगैरह बाकी है वो कर लेती हूँ, फिर आप सभी से बात करूँगी। आज का जो टॉपिक है ना, तो वो एक अजीब सा फीवर आ रहा है सबके घर में। तो इस बारे में मुझे जो भी जानकारी है वो देना चाहूँगी, आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर इससे किसी का कुछ अच्छा सा हो तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेंगे कि चलिए कोई तो इस बारे में थोड़ा सा जानकारी पहले से प्राप्त कर लिए है और उससे कुछ सावधानियाँ अवलंबन कर लिए हैं, तो इससे रिलीफ पा सके। तो इस आप सभी के जो लिए मैं कुछ जानकारी देना इसलिए चाहूँगी। तो जो सबसे बड़ी बात होते हैं कि कौन सा हम प्रोसेस से गुजरे, मतलब कौन सा तरीका अपनाएं जो इससे हम रिलीफ पा सके। तो ये आपसे मैं थोड़ी देर बाद ही डिस्कस कर लूँगी। और सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर इस जानकारी से आप किसी को भी कुछ मदद मिले तो बहुत ही अच्छा लगेंगे मुझे।
Tonight, 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 I opened up my eyes. Tonight, 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 I'm wide awake and I'm breaking into. I can't make it. So will you save my life? आज बहुत ही ठंडा का मौसम लग रहे हैं और काफ़ी ठंडा वेदर है आज। अक्सर हम लोग इस समय में बहुत ही एक डिफ़िकल्ट समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि सबके घर में सुनाई दे रहा है कि बुखार आ रहे हैं। सो सेफ रखने के लिए जो भी मुझे लगता है मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे जब भी बुखार आए तो सबसे पहले तो यही है कि बुखार कम करने के लिए जो दवा लेना वो ज़रूरी हो जाते हैं। तो आप चाहे तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लीजिए, पैरासीटामोल और जो एंटीबायोटिक होते हैं ज़रूर कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर के साथ। और इसके साथ मुझे लगता है कि जो लिक्विड टाइप का खाना जो हजम करने के लिए आसान होगा उस तरह का कुछ आप खाए तो मस्ट भी इसमें हजम करने के लिए थोड़ा सा आसान होगी। और बाकी जैसे कि ठंडा ना लगे इस समय जब भी बुखार आ रहा है कि बहुत ही एक ठंडा सा फील हो रहे हैं, कई को तो वॉमिटिंग आ रहे हैं, किसी को तो चक्कर आ रहे हैं। तो जब भी चक्कर इस तरह के कुछ अगर आए तो आप जस्ट आप खुद रेस्ट कर लीजिए और किसी भी तरह से आप गिर ना जाए, इस तरह से आपको स्टेबल होके कुछ भी पकड़ के आप खड़ा हो जाए। कभी हो रहा है कि एकदम से अजीब सा चक्कर आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी इंसान गिर जाए तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। साथ साथ जो मॉस्किटो जो बाइटिंग मतलब ना हो पाए, मतलब मॉस्किटो बाइट ना कर पाए तो इसके लिए कुछ ध्यान रखना ज़रूरी हो जाते हैं। आप चाहे तो नेट्स लगा के सो सकते हैं, अदरवाइज़ बरसात के कारण अभी मॉस्किटो भी ज़्यादा हो रहे हैं तो इस वजह से काफ़ी मॉस्किटो बाइटिंग से भी कई तरह की बीमारी हो रहे हैं। और जितना भी हो सके आपका जो अगर आपको फीवर आए तो आप चेक कर लीजिए कौन सा डेंगू मलेरिया बाकी सारे जो बीमारियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा चेक कर लीजिए। अच्छा होगा कि इससे आप प्रोटेक्शन पा सके। साथ साथ ढेर सारे पानी पीजिए। पानी हमारे अंदर के जो भी टॉक्सिन है वो निकालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और कभी कभार हल्का सा गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। गुनगुना पानी से आप गार्गल भी कीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसमें गार्गल कर सकते हैं तो काफ़ी आरामदायक होते हैं। तो यही सारे कोई चीज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अगर ध्यान दें तो इस बीमारियों से अच्छे सेफ फील कर सकते हैं और काफ़ी आरामदायक भी होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं। इस तरह से अगर हम कुछ प्रोटेक्शन ले लें सो डरिए मत। और कभी भी अगर इस तरह से बुखार आ जाए तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और वो तो उपाय बता ही देंगे क्या क्या करना है नहीं करना है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये सब कर सकते हैं मुझे लगता है। बट जस्ट ये आप ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। तो ये था सारी चीज़ें। सो फर्स्ट वन इज़ हमें पैरासीटामोल जो है फीवर कम करने के लिए होते हैं वो हम खाएंगे तो फीवर कम हो जाएंगे। तो इसके बाद एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं वो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके लीजिए। और कभी भी इस तरह से फीवर जस्ट आ जाए तो अब ज़रूरी है कि फीवर कम करने का ज़रूरत ज़्यादा हो जाते हैं कि ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए जो टेम्पारेचर, वो इसके लिए ये सावधानी अवलंबन करना चाहिए। और এছাড়া আমাদের তো আরও জল খাওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুব বেশি করে। তার সঙ্গে যদি আমরা পারি তো লিকুইড জাতীয় যে জুস বা এই টাইপের কিছু যেগুলো হজম করতে খুব সুবিধা হয় সেই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের খাওয়া খুব জরুরি হয়ে যাবে। আর তার সঙ্গে আছে মসকিউটো যাতে আমাদের বাইট না করে সেটাও আমাদের দেখা উচিত। যে মশা যদি আমাদের কাটে
তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় অন্যরকম কোনো ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গু জাতীয় জিনিসগুলো ধরা পড়তে পারে। তো এই জন্য এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদেরকে ফার্স্ট একটা তো এই সমস্ত জিনিসগুলোকে আমাদের একটা টেস্ট করিয়ে নিলে খুব ভালো হয়। তো আমরা মনের দিক দিয়েও ফিল করবো যে कि আমাদের কিছু অসুবিधा আছে कि ना। सो इस तरह से टेस्ट हम कर लेंगे तो हम भी सोचेंगे कि हमारा कुछ तकलीफ है कि नहीं, तो वो भी अच्छा है। अगर फीवर कम हो जाए तो अब जरूरी शायद कभी कभार नहीं होते हैं। सो अगर अब टेस्ट भी नहीं करा लेकिन डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें तो वो जो दवाइयाँ देंगे वो जरूर खाइए। और इसके साथ बस सेफ रहिए और अच्छे से रहिए, अच्छा रहिए, अच्छे से नहीं अच्छा रहिए, तो यही बोलूँगी। सो এখন अभी इस समय बारिश का हमारे इधर बहुत ही बारिश चल रहा है, तो बारिश की वजह से मुझे हमें लग रहा है कि एकदम से विंटर आ गए हैं। तो इसलिए मैं आज इस तरह के कपड़े पहनी हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडा है बाहर वेदर। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।